हेलो सिविलियंस, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की स्टूडियो में। आज हमारी लैंड सर्वे के अंदर जो है टोटल स्टेशन के ऊपर सेकंड क्लास और टोटल मिला के फिफ्थ क्लास ये है। तो गाइज हमारे साथ में है मिस्टर रामनाथ, जो कि अ, हमारे समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस है उनको डिप्लोमा करने के बाद, और इन्होंने जो है अपनी जॉब में से कुछ दिन की छुट्टी लेके हमें ज्वाइन किया फास्ट ट्रैक मोड लैंड सर्वे कोर्स के अंदर। तो गाइज अभी तक इनकी 5 क्लासेस हो चुकी है। 5 क्लासेस में इन्होंने ऑटो लेवल का पूरा सीख लिया है और टोटल स्टेशन के ऊपर जो है ये प्रैक्टिस कर रहा है। आज हमने 2 मेथड को किया है, कल एक मेथड किया था, आज 2 मेथड हमने सीखे और ये जो है अभी उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गाइज अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं ऑटो लेवल टोटल स्टेशन या क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन बिलिंग टेंडरिंग को एक नहीं 217 से अगर फील्ड की या किसी की लैब टेस्ट प्लानिंग सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, तो परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस को आप दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं और एक स्किलफुल सिविलियंस बन सकते हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर और बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स फीस के अंदर। दोस्तों यहाँ पर आपको घंटों प्रैक्टिस कराई जाती है। ऑलमोस्ट हमें 4 घंटे होने को आ गए हैं अभी सर्वे की क्लास के अंदर सर्वे प्रैक्टिस करते हुए। और जब आज जो है ये लास्ट टाइम हम अटैम्प्ट कर रहे हैं, एक बार पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आज सीखा है एक बार दोबारा से उसको पूरा प्रैक्टिस कर। 3 बार ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन एक बार जो है फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि ये स्किलफुल सिंगर बन सके। देखिए दोस्तों, इन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्किल्स डेवलप होती है। हैं किस पे रखे हो? हाँ, अब ये रखा है ना, अब ये हॉरिजॉन्टल लॉक लगा दिया करो। क्या होता है ना, जब तुम लॉक नहीं लगाते ना, लॉक लगाया करो मशीन को लगाने के बाद। लॉक क्या क्या जब तुम बटन दबाते हो ना तो हिल जाता है, तो लॉक लगा दिया करो। अब करो, हो गया, मैंने कर दिया, लॉक कर दिया है ना, उस पे है। पाइप के बगल पे है ना, तो टंकी पे ही है वो। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लो बेशक से, टंकी पे ही है वो। ठीक है, अब करो आगे, क्या करेंगे आप? हाँ, करो 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 करो। अब कॉपी उठाओ यार, तुम्हारे को याद नहीं रहता है, कॉपी उठाया करो। अब क्या करेंगे? ये कर लिया तुमने, इसके बाद क्या है? हाँ तो करो। इसका नाम देना। हाँ, एक्टिव हो जाओ तुम, एक्टिव एक्टिव होना पड़ेगा गाइज। ये प्रैक्टिकल है, ये एक्टिव। जब तक आप एक्टिव सुस्त रहेंगे तब तक नहीं हो पाएगा, आपको एक्टिव होना ही पड़ेगा। हो गया? अब दूसरा, हाँ तो करो, दूसरा लगाओ। कॉपी नीचे रखो, अब पहले कॉपी नीचे रखो। एक वो पीछे वाली लो, व्हाइट वाली, और फिर एक वो ब्लैक वाली, ये ग्रीन वाली। ठीक है, लॉक खोला ही नहीं है तुमने। तो ये सेंसिटिव मशीन है, बहुत केयरफुली इनको हैंडल करना पड़ता है। ये याद रखिएगा, जब तक आपकी इनकी नॉलेज नहीं होगी ना गाइस, तब तक आपको जो है कोई भी कंपनी इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए नहीं देगी। तो आपको इन इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर पाएंगे। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको फास्ट ग्रो करना है तो आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप 50,000 की जॉब पर पहुंचने के लिए आपको 8 से 9 साल लग जाएंगे। लेकिन जब आपके पास नॉलेज होगी ना गाइस इन इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी इसकी जॉब ओरिएंटेड स्किल्स, चाहे वो क्वांटिटी सर्वे हो, प्लानिंग हो, डिजाइनिंग हो, जियोटेक हो या पीओपीसी हो, या सर्वेइंग के अंदर ऑटो लेवल टोटल स्टेशन की नॉलेज हो, तो आप जो है जो 10 साल के बाद आपने अचीव करना है वो अगले 2 से 3 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। पर वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास नॉलेज होगी। हटो, हाँ लग गया ना, आर के बगल पे। ठीक है, अब ये ग्रीन वाली पे लगाओ। सो स्किलफुल सिविलियन बनने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंजीनियर्स।
अरे उसको तब किया करो जब लॉक लगाया करो, पहले लॉक लगाओ, हॉरिजॉन्टल लॉक लगाओ। वर्टिकल लग गया तुम्हारा, एलईडी से लग गया, उस पर एलईडी से लग गया, अब लॉक करो वर्टिकल को भी। अब क्लियर करो ऑब्जेक्ट को। दिख रहा है? आप करो, हो गया। मुझे दिखाने की जरूरत क्या, आप खुद से करो, कर लो। अब चेक करो इनको, पहले इसको चेक करो, करो चेक। कैसे करेंगे? स्टेप, हाँ वहाँ जाओ। ये है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अभी ये क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इन्होंने अब तक सीखा है उसकी। और जब तक घंटों प्रैक्टिस ना हो जाए ना, जब तक आप इंस्ट्रूमेंट पे नहीं परफेक्ट हो जाते हो, तब तक समझिए कि आपको नॉलेज नहीं हुई है। क्योंकि फील्ड में जाके आपको पहले दिन से ही कंपनी ये चाहती है कि आप उनका आउटपुट देना स्टार्ट कर सको। देखो कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी ना, तो वो आपसे काम मांगेगी, और अगर आप अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हो तो आपको जॉब हमेशा चेंज करनी पड़ जाएगी। आज एक कंपनी में हो, 10 दिन के बाद या 2 महीने के बाद चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ कंपनी में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास नॉलेज ना हो। और सही करो, आराम से ज़्यादा कर दिया ना इधर घूम। अभी देखो मशीन इधर मांग रहा है। आराम से अब बिल्कुल पास आ गए तुम, अब आ गए, जितना आराम से कर सकते हो उतना आराम से करो। अब लॉक लगाओ, अब आराम से लॉक को लगा। देखो ये हिलना नहीं चाहिए, यहाँ देखो ध्यान, ये हिलना नहीं चाहिए अब ज़्यादा, बस ठीक है, हो गया ना। रुको, अब क्या करा, अब इसको सही करो पहले एक बार। अब मीज़र दबाओ, देखो पहले ये देखो कि हवा में है कहाँ है। हाँ अब दबाओ, मीज़र दबाओ। अब क्या करा ये ऊपर, तो करो हल्का, इस हाथ से करो, हल्का सा ऊपर करो। यहाँ से पकड़ते देखो मशीन को, यहाँ से पकड़ते ऊपर करने के लिए, यहाँ से करो, हल्का सा ऊपर करो, हल्का सा ऊपर करो, बस मीज़र दबाओ। इस हाथ से दबाया करो मीज़र, इस हाथ को यहाँ और उस हाथ को यहाँ दबाओ। अब क्या करा है, ऊपर, हाँ करो, बस 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 बस, ज़्यादा हो गया, करो मीज़र करो। आ गया, आ गया ना जी। तो मतलब वहाँ पे तुम्हारा पॉइंट है, देखो सही है, सही लग गया। अब अनलॉक करो, अब क्या करो, नेक्स्ट करो, W2 को चूज करो, करो। ओके करें, क्यों करोगे, पहले यहाँ रीड नहीं करोगे जी, तो करो W2 करो, नीचे इंटर करना पड़ेगा। अरे भाई नीचे नहीं करोगे सिलेक्ट, फिर अब इंटर, हाँ अब कॉपी उठाओ यार, कॉपी उठाओ। भाई तुम एक बार में चैंपियन थोड़ी ना बन जाओगे, या एक बार में याद थोड़ी ना, तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसीलिए तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब
ये हो गया तुम्हारा, एंटर भी कर दिया। ये हाँ करो। अब के बाद DH ये आ गया ना, ये स्क्रीन आ गया। अब इसको सही करो, 0 करो। ये प्रैक्टिस मांगती है, घंटों प्रैक्टिस के बाद ही आप एक स्किलफुल सिंगर बनते हो। 5 मिनट 10 मिनट ऑटो लेवल टोटल स्टेशन देख लिया या चला लिया, पहले अनलॉक क्या कर रहे हो? पूरा खोल दो प्रॉपर, ठीक है। आप करो 5-10 मिनट ऑटो लेवल टोटल स्टेशन पे काम करने से नहीं बनोगे, ना ही सीख पाओगे। जब तक घंटों प्रैक्टिस नहीं करोगे तक बहुत मुश्किल है इन इंस्ट्रूमेंट को सीखना। घंटों प्रैक्टिस के बाद ही आपको हम एक स्किलफुल सिंगर्स बनने में जो है वो मदद करते हैं। और इन इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और क्योंकि ये प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिस से ही आती हैं, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, देख रहे हो आप, हम जो है दूसरा मेथड जो हमने सीखा था वो हम ट्राई कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मशीन से दूर रह के, हाँ, मशीन को टच नहीं करना, मशीन डिस्टर्ब होगा, सब खराब हो जाएगा। सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, इंस्ट्रूमेंट का भी आपको ध्यान रखना होता है। आराम से आराम से आराम से। बहुत सेंसिटिव होती है मशीन, याद रखिएगा। थोड़ा सा और, हल्का सा और। थोड़ा सा और, बस बस बस। अरे हो गया, तुमने ज़्यादा कर लिया। बस बस बस, रोक दो रोक दो रोक दो, अब उससे करो। देखा तुमने, तुमने थोड़ा सा किया लेकिन कितना डिस्टर्ब हुआ मशीन। तो इसीलिए कहते हैं सेंसिटिव है ना, बहुत सेंसिटिव है, इसको बहुत आराम से करना होता है। करो करो, सही करो। बहुत पेशेंस के साथ में, आराम से। अब और थोड़ा सा और। बस बस बस, अब करो। अब क्या करना है? हाँ करो। देखो तुम्हारा इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कहीं हवा में है। देखो टारगेट देख रहे हो कहाँ तुम्हारा, हवा में है कि नहीं है? एलिडेट, तो नीचे करो उसको एक बार, नीचे करो। बस। अब क्या करा ये? हाँ, हल्का सा करो, बिल्कुल हल्का सा करो, हल्का सा करो बिल्कुल। इसको पकड़ के नहीं यार, यहाँ पकड़ के, इसको लेंस को क्यों पकड़ रहे हो? बस बस बस, अब मेजर करो। अब क्या करा है? थोड़ा सा और, थोड़ा सा और मांग रहा है। बस, झटका नहीं देना है कभी भी, समझ गए? आ गया? वाइट वाला है ना जी, आर के पास था। अब चेक करो एक बार सही करके, अब क्लियर करो लेंस को, लेंस को क्लियर करो। आ गया वही? तुमने किया कुछ? तुमने कुछ नहीं किया, किसने किया? मशीन ने किया। आया समझ में? दोनों मेथड आ गए। कल जो किया, देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही तुम सीख गए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। आ जाओ इधर, आ जाओ। तो अभी जो है आपने, आ जाओ इधर, आ जाओ। तो ये 5वां दिन था जी। ऑटो लेवल हम कर चुके जी। टोटल स्टेशन पे भी हमारे 3 दिन हो गए लगभग। पहले दिन हमने जो है लेवल करना सीखा था मैनुअली, दूसरे दिन जो है हमने कल पूरा का पूरा प्रैक्टिस किया, जो मेथड बैक साइड करना सीखा।
और आज हमने 2 मेथड को सीखा। तो अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। जी सर। प्रैक्टिस तो बहुत मांगेगा, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है देख ही रहे हो। जी जी हाथ भी लगाते हो तो पूरा हिल जाता है। जी तो सोचो सर, और ये क्यों है? क्योंकि ये इतना एक्यूरेट है, जी, एक्यूरेसी इसका है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है नहीं। जी और सेंसिटिव कितना है, कॉस्टली कितना है। इसीलिए तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा कि तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें देते क्यों नहीं थे इंस्ट्रूमेंट को, तुम्हारा जी सर्वेयर हाथ क्यों नहीं लगाने देता था। जी आ रहा है समझ में? जी जी, क्योंकि ये कॉस्टली और सेंसिटिव है। और एक्यूरेट। ये पूरा अगर आपने कोई भी अभी देखा था, तुमने एक मेथड गलत कर दिया था, बटन गलत दबा दिया था, तो पूरा का पूरा दोबारा से करना पड़ा। जी सर। और सेम अगर तुम मान लो किलोमीटर का सर्वे करते हुए आ रहे हो, और किसी बंदे ने एक बटन गलती से दबा दिया और पूरा डाटा उड़ा दिया, या पूरी कैलकुलेशन को गलत कर दिया, एरर ला दिया मशीन में, तो क्या होगा? दोबारा फिर करना सोचो पड़ेगा, कितना टाइम और कॉस्टली कितना पड़ेगा। पैसा वेस्ट होगा कंपनी का। जी इसीलिए ये मशीन जो है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हाथ लगाने से पहले जो है सर्वेयर से पूछता है कि भाई मैं लगा लूं हाथ। जी होता है कि नहीं होता है? जी, होता है। नहीं तो कोई भी लगा ले। जी अब आ रहा है समझ में जी, मशीन? क्या कहना चाहोगे अपनी भोजपुरी भाषा में, जरा बोलो लड़कों से जो देख रहे हैं, ट्रेनिंग के बारे में, कैसा ट्रेनिंग लग रहा है? ट्रेनिंग अच्छा लग रहा है। मैं सीख रहा हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी सेंसिटिव और कॉस्टली है, इसलिए बिना जानकारी के इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ट्रेनिंग कैसा हो रहा है आपका, ये बताओ। ट्रेनिंग अच्छा हो रहा है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी, ज्यादा जरूरत है वो जो हम जान रहे हैं, लेकिन मैं हो रहा है यहाँ प्रैक्टिस पर कर कि रहा नहीं? हूँ, हो रहा है, सीख रहा हूँ। 3 दिन के अंदर जितना सीखे उतना कॉन्फिडेंट हो, जी सर। है ना? चलो ठीक है। और ये फास्ट ट्रैक मोड के अंदर करें गाइस, 3 दिन में जो है, सालों का जो इन्होंने सालों से जो मशीन देख रहे थे ना, इसको हाथ नहीं लगाया था, अब इसके बारे में पूरा ये जान गए हैं कि काम कैसे कर रहा है। और आगे आने वाले टाइम पे रोड में, ब्रिज में, हाईवे में, मेट्रो में, समझ रहे होगे जो मेथड आज हमने किए कहाँ कहाँ पे काम आते हैं। जी इतने समझ गए होगे किससे क्या क्या हो सकता जी है ना? कितना काम की चीजें हैं ये, जी जो छोटे छोटे मेथड है लेकिन काम के कितने हैं। जी अकेला बंदा जो है पूरे सर्वे को अकेले कर सकता है, पूरा बिल्डिंग के पूरे प्लॉट को जो है किलोमीटर का एकड़ के लैंड को सर्वे अकेला कर सकता है, अकेला खड़ा होकर, किसी दूसरे आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी है ना? अब जी, आराम से कंपनी में जाके सर्वेयर का काम स्टार्ट कर सकते हो नहीं जॉब के बाद। अभी और सीखना नहीं, पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, लेकिन जब सीख जाओगे तब कर सकते आराम से कर हैं। सकते जी हो। यही करता है वो भी, सर्वेयर भी जी, तुम्हारा, और क्या करता है? और कुछ नहीं। ऐसा एक्स्ट्रा थोड़ी ना करता, वो यही नो। तो करता है जो तुम कर रहे हो अभी, जी सीख रहे हो, जो आप सीख रहे हो, है ना? ठीक है, इसको बंद कर दो मशीन को, बैटरी निकाल के रख देना। तो गाइज अगर आप भी सीखना चाहते हो ना, आप भी स्किलफुल सिंगर बनना चाहते हो, तो आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिंगर्स को दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हो। दुनिया की अफोर्डेबल कोर्स फीस के अंदर, और कम से कम टाइम में जो है एक स्किलफुल सिंगर बन सकते हो। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद और जय भारत।